अयोध्या जनपद के सिविल लाइन स्थित एक स्थानीय होटल के सभागार में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 10 अगस्त को महारैली में शामिल होने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए राजेश सिंह ने कहा कि महारैली में शामिल होने के लिए सभी संगठनों के लोग कैंट रेलवे स्टेशन पर शामिल होंगे और इसी कड़ी में अश्विनी तिवारी लालू मंडल उपाध्यक्ष रेलवे ने कहा कि वह जनपद अयोध्या से हजारों राज्य कर्मचारी, शिक्षक, रेलवे कर्मचारी एवं विभिन्न संगठन के कर्मचारी प्रतिभाग करेंगे। रेलवे एवं बसों के माध्यम से कर्मचारी एवं शिक्षक दिल्ली के लिए कूच करेंगे। पुरानी पेंशन की बहाली तक कर्मचारी चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। अपनी मांग पुरानी पेंशन के लिए क्रमबद्ध आंदोलन के तहत पूरे देश में कर्मचारी रामलीला मैदान में एकत्रित होंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ से दिल्ली जाने वालों की संख्या कम से कम 350 है, इससे ज़्यादा हो जाएगी। हमारे लिए पुरानी पेंशन हमारे जीवन और मरण का प्रश्न है। हम इसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे हर तरीके से। पुरानी पेंशन हमारा हक है, हम कोई भिक्षा नहीं मांग रहे सरकार से। अपनी सेवाओं के किए गए कार्य के बदले में हमारा ये मूल्य है, तो हमको पुरानी पेंशन से कम नहीं चाहिए। 2024 में जो भी पार्टी हम पुरानी पेंशन की बात करेगा उस पर साथ देगा, हम उसी के साथ रहेंगे। अन्यथा की स्थिति में हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी के साथ जा सकते हैं। हम लोग बस से, ट्रेन से और निजी वाहनों से जा रहे हैं। कल पुरानी पेंशन किसी भी कीमत पर चाहिए, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और पुरानी पेंशन के मुद्दे पर सारे संगठन एक साथ हैं और एक साथ कार्य कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा संयोग है। अटेवा का अपना मांग है, अटेवा काम कर रहा है। अब सिंह अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ अयोध्या। जैसा कि आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आशय सिर्फ 10 तारीख रामलीला मैदान नई दिल्ली में एक महारैली का आयोजन किया गया है, जो मेंस यूनियन, नॉर्दर्न मेंस यूनियन और साथ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, शिक्षक संघ, जितने भी पूरे देश के कर्मचारी शिक्षक संगठन हैं, वो सारे लोग 10 अगस्त को क्रांति पुरानी पेंशन बहाली के लिए क्रांति रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे कर्मचारी, शिक्षक सभी कल लखनऊ के लिए हम लोग कूच करेंगे और नई दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और जैसा कि अश्विनी तिवारी जी ने बताया कि हम लोग ये भीख नहीं मांग रहे हैं, पुरानी पेंशन ये भीख नहीं है। हम लोग 35 साल सेवा देते हैं और इस 35 सेवा कार्यकाल के बाद अगर हम जब रिटायर होंगे, और इसको बुढ़ापे का सहारा कहा जाता है, तो अगर हमारी किसी की पूछ होती है, अगर कोई उसका सम्मान होता है, तो पेंशन के नाते होता है। आपके भी, आप सभी के पिताजी होंगे, चाचा होंगे, बाबा होंगे, जो सरकारी रहे होंगे, सरकारी में होंगे और रिटायर हुए होंगे, तो उनकी क्या परिवार में, समाज में क्या इज्जत रहती है, और जो कुछ नहीं करते उनकी क्या इज्जत रहती है। तो हमारी सिर्फ एक मांग है कि पुरानी पेंशन सरकार इस पर विचार करे और तत्काल विचार करे, और हमारी जो ये आवश्यक मांग है इसको पूरा करे। और हमारे कर्मचारी निष्ठा भाव से हर समय, आपने जैसा बताया कि कोरोना काल में किस तन्मयता के साथ अपनी जान की बाजी लगाकर कार्य किया, और यही जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे स्टे होम, घर पर रहकर काम कर रहे थे, और हमारे सारे, चाहे अमीन रहे हो, चाहे लेखपाल रहे हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी रहे हो, चाहे शिक्षक रहे हो, चाहे रेलवे के कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी थे, सबको इसी महामारी में झोंक दिया गया था। और केवल अयोध्या जनपद से ही लगभग 2000 कर्मचारी शिक्षकों की आहुति हुई इस कोरोना काल में। आप रिकॉर्ड उठा के चेक कर लीजिए किस प्राइवेट संस्थान के लोगों ने कार्य किया, और तो इसका बदला हम लोगों को क्या दिया जा रहा है? यही कि हमारी पुरानी पेंशन छीनी जा रही है। हम निष्ठा से काम कर रहे हैं। बस केवल एक मांग है, हम कोई लड़ाई की मुद्रा में नहीं है, हम केवल अपनी मांग को, जो हमारी जिनमिन मांग है, उसके लिए हम सरकार को अवगत करा रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो आने वाले समय में सरकार को इस पे निश्चित तौर पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरा जनमानस, परिवार
अब हमारा परिवार पूछने लगा है कि पेंशन नहीं मिलेगी तो हम लोग कैसे जिएंगे। तो ये अभी तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में हमारे परिवार के लोग रोड पे आएंगे और उसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये जो क्रांति रैली, अगस्त क्रांति रैली के रूप में मैं बोल रहा हूँ, ये रामलीला मैदान में होने जा रही है और इसी के लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और आप लोगों के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे इस मांग को आप सरकार तक पहुँचाइए और हमारी इस मांग, जो जिनविन मांग है, इसको पूर्ण कराने में आपका सहयोग रहे। मोटो केवल एक ही है, पुरानी पेंशन बहाली। दूसरा, 9 तारीख को जो कल हम लोग का यहाँ पे दिल्ली जाने का है कार्यक्रम, उसमें पूरे हिंदुस्तान से, हर कोने कोने से हमारे राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कर्मचारी उस महारैली में भाग लेने का काम कर रहे हैं। अपने अयोध्या से कितने लोग, लगभग कितने कर्मचारी यहाँ से जा रहे हैं अयोध्या कूच कर? अयोध्या कोच से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 1000 के लगभग लोग दिल्ली जा रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर इस आंदोलन, आपको लगता नहीं है कि प्रभाव है? बहुत प्रभाव पड़ा है। अगर प्रभाव ना होता तो और प्रदेशों में सरकार होती, प्रभाव ना होता तो सरकार आने के बाद दूसरी पार्टियों की लोग पुरानी पेंशन की बहाली ना करते। अभी तो प्रभाव बहुत पड़ने वाला है। प्रभाव के कारण ही इन्होंने जो एनपीएस है उन पे संशोधन का काम किया। पुरानी पेंशन को बहाल तो नहीं किया, लेकिन एनपीएस में इन्होंने जो संशोधन किया उसमें कंपनसेशन देने का काम किया जो नहीं था। और आज 50% की जो पेंशन होती है उसको भी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन महंगाई देने का काम नहीं करेंगे। आप बताइए कि जिस समय हम पेंशन रिटायर होने के बाद में पेंशन अगर हमें 22,000 या 23,000 मिलेगी, 18,000 मिलेगी, किसी को 5200 मिलेगी, किसी को 7800 मिलेगी, और 8, 9, 10 साल तक भी उसको वही पेंशन मिलती रहेगी जिसमें उसका महंगाई भत्ता नहीं जोड़ा जाएगा, तो वो अपने परिवार को कैसे चला पाएगा या स्वयं को अपने लिए कैसे कार्य कर पाएगा। एक पुरानी पेंशन का एक बुढ़ापे की जो लाठी है हमारी केवल कि हम 37 साल 38 साल, आप देखते होंगे रिटायरमेंट के बाद में ही लोग मकान बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी उसकी अर्निंग या उतनी उसकी सरकारी भुगतान नहीं होता है। आज बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरी को मना कर रहे हैं। क्यों? उनको 12 लाख का पैकेज मिल रहा है, 16 लाख का पैकेज मिल रहा है। वही आईटी सेक्टर का लड़का जब प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो उसको 20 लाख का पैकेज मिलता है। वही आईटी सेक्टर का लड़का अगर रेलवे में या कहीं स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करता है तो उसको 55,000 सैलरी मिलती है। तो वो अपने घर में कहता है भाई हम नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे आप लोग के सामने भी आते होंगे। कौन कौन सा संगठन आपके साथ सम्मिलित होकर के जा रहे हैं? ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन के साथ में संयुक्त उत्तर प्रदेश संयुक्त मोर्चा, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, जिसमें शिक्षक हैं, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स विभाग है, हाईडील है, आपका कचहरी है, सिंचाई विभाग है, आरटीओ ऑफिस है, जितने भी आपके विभाग हैं, नलकूप विभाग है, उसमें आपका जो है ब्रिज विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, कोई ऐसा विभाग नहीं है प्रदेश में जो इस लड़ाई में साथ ना हो। देखिए 2024 में ये मन बना लिया है कर्मचारियों ने कि हम साथ उसी का देंगे जो हमारी पुरानी पेंशन को देगा। ये मन बना लिया है। आप
हर प्रदेश में हर जगह पे ये संघर्ष चल रहा है। ये खाली फैजाबाद और उत्तर प्रदेश का संघर्ष नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये यहां पे उत्तर प्रदेश में है, तो बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वह बंगाल में है। राजस्थान में राजस्थान प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में लड़ाई कर रही है। तो हर प्रदेश और सेंट्रल ये दोनों मिलकर लड़ाई कर रहे हैं। और ये हम आपको बता देना चाहेंगे कि आज जब कल निकलेंगे और परसों दिल्ली का जो कार्यक्रम होगा वो एक इतिहास में लिखने का काम भी होगा कि इतने कर्मचारी होंगे अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि एक जायज मांग है ये। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं 37 साल की सेवा में। और अगर किसी ने काम करने का काम मौके पे किया है तो कर्मचारी किया है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर हम कहीं कुछ गड़बड़ करेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। 19 के उसमें आपने कोरोना काल में देखा कि एक कोने से दूसरे कोने पर चलाने वाले केवल अगर एक आदमी थे, वो रेल कर्मचारी थे। बसों को अगर चलाने वाले थे तो वो रेलवेज के कर्मचारी थे। हॉस्पिटल में अगर लोगों को बचाने वाले थे तो वो स्वास्थ्य कर्मचारी थे। प्राइवेट सेक्टर में आप देख लीजिए कि लोग अपने अपने घर पे काम कर रहे थे। बहुत सारी फैक्ट्रियां लोग छोड़कर भाग आए, फैक्ट्री बंद हो गई, काम बंद हो गया था। लेकिन कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट का आदमी, चाहे शिक्षा विभाग अगर नहीं पढ़ाई हो रही थी तो शिक्षा विभाग की ड्यूटी लगा दी गई थी। क्या आप स्टेशन पे संख्या गिनेंगे? हाँ भैया। ट्रेन वहां से लोगों को लाने का काम कर रहे थे, बस वाले लाने का काम कर रहे थे। कहीं किसी को भोजन वितरित में काम लगाया था, कहीं किसी को गांव में लगाया था, और हर आदमी ने अपनी निष्ठा के साथ में काम करने का काम किया। अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।